दोस्तों हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि 7 डिसिप्लिन के बारे में। 7 डिसिप्लिन, ऐसा डिसिप्लिन जो आपको भी करने की ज़रूरत है। दोस्तों आपने सुना होगा, एक सिनेमा का डायलॉग है कि जो कायदे में रहता है वो फ़ायदे में रहता है। कायदा में इन द सेंस कि यहाँ पे डिसिप्लिन का मतलब अनुशासन। जीवन में हमें अनुशासन रहना बहुत ही ज़रूरी है। तो जैसे कि आपको पता है कि मैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट, पर्सनल ग्रोथ के ऊपर बहुत ज़्यादा बात करता हूँ। तो मैं इस वीडियो में भी आपको बताने वाला हूँ कि आप पर्सनल ग्रोथ कैसे कर सकते हैं। तो पर्सनल ग्रोथ इन द सेंस कि यहाँ पे आपको कुछ मैं हैबिट्स बताने वाला हूँ, कुछ सेल्फ डिसिप्लिन के बारे में बताने वाला हूँ जिसे आपको करने की ज़रूरत है। अगर आप इसे करते हैं तो आप भी जो है पर्सनल डेवलपमेंट में जा सकते हैं, आपका पर्सनालिटी चेंज हो सकता है और आप एक सक्सेसफुल इंसान की ओर जा सकते हैं। तो सबसे पहला नंबर पॉइंट यह मैं बताना चाहूँगा आपको कि वेक अप ऑन द टाइम। ये आपको डिसिप्लिन मेंटेन करना होगा। वेक अप ऑन द टाइम मतलब सही समय पे उठिए। अच्छा, बहुत सारे लोगों को देखता हूँ कि समय पे उठने को लेकर बहुत सारा धारणाएं हैं, बहुत सारा लोगों का अलग अलग कॉन्सेप्ट है। लोगों का कहना है कि 4 बजे उठना चाहिए, लोगों का कहना है, बहुत सारे लोगों का 5 बजे उठना चाहिए, बहुत सारे लोगों का कहना है 6 बजे उठना चाहिए। अलग अलग लोगों का अलग अलग तरह का एक थॉट है, अलग अलग लोगों का एक थॉट प्रोसेस, इस तरह का माइंडसेट है। लेकिन मैं आपको यहाँ पे सिंपल एक मेरा पर्सनल जो पॉइंट ऑफ व्यू है यहाँ पे मैं देना चाहता हूँ आपको कि एक व्यक्ति अगर रात को 1 बजे 2 बजे सोता है तो वो सुबह 4 बजे 5 बजे कैसे उठ सकता है? हाउ, कैसे पॉसिबल है? ये तो पॉसिबल नहीं है। कोई व्यक्ति अगर 9 बजे रात को सोता है तो सुबह वो 4 बजे 3 बजे या 5 बजे उठना उसके लिए पॉसिबल है। कहने का मतलब है कि एक व्यक्ति के लिए 6 से 8 घंटा या 9 घंटे का नींद की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पे आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आप कितना बजे सोते हैं और आपका नींद कितना बजे पूरा होता है। राइट, आपको 5 घंटे की नींद की ज़रूरत है, आपका बॉडी में नींद का रिक्वायरमेंट क्या है, उसके अनुसार आपको सुबह उठना पड़ेगा। अगर आप 10 बजे सोते हैं, आपका नींद जल्दी पूरा हो जाता है, आप 4 बजे उठ सकते हैं, 5 बजे उठ सकते हैं। मेरा कहने का अर्थ यह है कि आपका नींद कितना जल्दी पूरा हो जाता है, आपका बॉडी में नींद की आवश्यकता कितनी पड़ती है, उसके अकॉर्डिंग आपको उठने की ज़रूरत है। राइट, तो इस तरीके से जो है आप वेक अप ऑन द टाइम, ये आपके ऊपर, आपका लाइफ स्टाइल के ऊपर ये डिपेंड करता है कि आपका लाइफ स्टाइल कैसा है। हो सकता है आप नाइट ड्यूटी करते हो, आपको रात को डेली 1 बजे सोना पड़ता हो, तो इस समय पे आप जो है 4 बजे 5 बजे उठ नहीं सकते हैं। तो एक समय फिक्स्ड होना इंपॉर्टेंट है। राइट, जैसे कि आपका अगर 1 बजे सोने की हैबिट है, डेली अगर 7 बजे 8 बजे उठने की हैबिट है तो 7-8 बजे उठा जाए। 10 नहीं बजाना है, 9 नहीं बजाना है। राइट, अगर 10 बजे सोने की आदत है तो उसको आप 4 बजे 5 बजे उठने की आप हैबिट बना सकते हैं। तो वेक अप ऑन द टाइम, एक जो है आपको टाइम के कैलकुलेशन करना है, अपना बॉडी का रिक्वायरमेंट देखना है और उसके अनुसार समय को आपको फिक्स्ड करना होगा। सेकेंड जो डिसिप्लिन है, इसको आपको मेंटेन करने की जरूरत है, दैट इज कि क्रिएट गुड हैबिट्स। अच्छी आदतें आपको डेवलप करनी पड़ती है। जो बुरी आदतें हैं वो ऑटोमेटिकली आपके तरफ चला आता है, आपको वहाँ पे जो खींचा चला आता है आपके तरफ और आपको जो है उसमें जकड़ जाते हैं आप उसमें जाकर। बट आपको जानबूझकर अच्छी आदतें आपको डालनी पड़ेगी। अच्छी आदत का क्या मतलब है? अच्छी आदत मतलब कि आपका पर्सनालिटी को डेवलप करने के लिए, आपका प्रोफेशनल स्किल्स को डेवलप करने के लिए, आपका कम्युनिकेशन स्किल्स को डेवलप करने के लिए, लाइफ मास्टरी के लिए, मेरा कहने का अर्थ है कि लाइफ को डेवलप करने के लिए, सफल होने के लिए जो भी आदतों की ज़रूरत पड़ती है, जैसे डेली आपको एक्सरसाइज करने का, डेली रीडिंग का हैबिट, राइट, लोगों का हेल्पिंग नेचर का हैबिट, पॉजिटिव सोचने वाला हैबिट, ये सब एक हैबिट है। तो आप इस तरह का हैबिट जो है आपको डेवलप करना पड़ेगा। ये अच्छी आदतें जो है आपको डेवलप करनी पड़ती है। लोगों को पढ़ना सबको अच्छा नहीं लगता है, राइट, उस तरह आपको भी अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन जानबूझकर आपको अच्छी आदतें डेवलप करनी पड़ेगी क्योंकि वो आपका जीवन को बनाने के लिए वो ज़रूरी है। जैसे मुझे भी ये वीडियो बनाना अच्छा नहीं लगता है, इट्स माई ड्यूटी, मैंने ये सोचा है कि मुझे ये करना है, दैट्स वाई मैं कर रहा हूँ। कहने का अर्थ यह है कि आपको अच्छी आदतें जो आपको लाइफ के लिए, लाइफ को बेटर बनाएगी, वो आपको जानबूझकर डालनी पड़ेगी। जानबूझकर आपको नई नई आदतों को आपको डेवलप करनी पड़ेगी। थर्ड नंबर जो आपको पॉइंट मैं कहना चाहता हूँ सेल्फ डिसिप्लिन को मेंटेन करने के लिए कि एवरी डे यू नीड टू एक्सरसाइज मिनिमम 30 मिनट। को डेली जो है एक्सरसाइज मिनिमम 30 मिनट टू 1 आवर डेली करने की आवश्यकता है। ये आपको हैबिट बनाना पड़ेगा, एक्सरसाइज करने का हैबिट ये आपको जो है बनानी पड़ेगी। ये आपका डिसिप्लिन आपको नया बनाना पड़ेगा क्योंकि फिटनेस रहना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, या सुनो, राइट। तो फिटनेस रहने के लिए डेली मॉर्निंग को जब भी आप सो के उठते हैं, राइट, सोने से पहले, रात को, इवनिंग टाइम में, नाइट टाइम में आपको एक्सरसाइज करने की ज़रूरत है क्योंकि फिट रहना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक सक्सेसफुल जीवन जीने के लिए हैप्पी रहना इंपॉर्टेंट है। बॉडी जब ठीक रहता है तब आप जो है हेल्दी रहते हैं और हेल्दी रहता है तो आप खुश रहते हैं। तो उस सिचुएशन में जो है आपको डेली जो है एक्सरसाइज करने की आवश्यकता है।
नेक्स्ट जो है आपको जो है यहाँ पे अवॉइड करना पड़ेगा, आपको जो है डिस्ट्रैक्शंस। बहुत सारे लोग आज के समय डिस्ट्रैक्शन में बहुत ज़्यादा फंसे हुए हैं, बट आपको डिस्ट्रैक्शन को अवॉइड करना पड़ेगा, डिस्ट्रैक्शन को छोड़ना पड़ेगा। ये जो आपके पॉकेट में मोबाइल है ना, आपके हाथ में जो मोबाइल है ना, ये मोबाइल ही जो है सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन है आपके लिए। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, आपको अवॉइड करना पड़ेगा डिस्ट्रैक्शंस को। मेरा कहने का अर्थ ये नहीं है कि आपको मोबाइल को छोड़ देना है, लेकिन मेरा कहने का अर्थ ये है कि मोबाइल को थोड़ा कम यूज़ करना है, लिमिटेड यूज़ करना है। बहुत बार ऐसा होता है ना आपके साथ में कि आप कोई टास्क कंप्लीट कर रहे हैं, कोई प्रोजेक्ट को आप कंप्लीट कर रहे हैं, और इस बीच में क्या होता है कि व्हाट्सएप का नोटिफिकेशन आता है, फेसबुक का नोटिफिकेशन आता है, और आप वहाँ पे एंगेज हो जाता है। अगेन जो है चेक करना शुरू करते हैं, और चेक करते करते फिर फेसबुक, फिर व्हाट्सएप, फिर यूट्यूब, इस तरीके में जाके जो है सोशल मीडिया में आपका समय वेस्ट हो जाता है। तो आपको इस तरीके से, स्मार्ट तरीके से आपको जो है सोशल मीडिया को मैनेज करना पड़ेगा, अवॉइड करना पड़ेगा डिस्ट्रैक्शन को। तो हो सकता है आपका और भी कोई डिस्ट्रैक्शन हो, जो भी डिस्ट्रैक्शन होगा आपको सबको जो है इस तरीके से अवॉइड करना पड़ेगा, तभी जाकर जो है आप अपना सेल्फ डिसिप्लिन रह सकते हैं, और आप जो है प्रोडक्टिविटी को मैक्सिमाइज कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। सेल्फ डिसिप्लिन रहने के लिए और प्रोडक्टिविटी को ज़्यादा करने के लिए यहाँ पे आपको नेक्स्ट पॉइंट जो मैं कहना चाहता हूँ कि यहाँ पे पिक वन थिंग एट अ टाइम, राइट। पिक वन थिंग एट अ टाइम, मतलब एक समय पे एक ही चीज़ को पकड़ना है और उस पर फोकस करना है। जैसे कि आप अगर कोई प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर रहे हैं तो सिर्फ उस समय उसी प्रोजेक्ट पे ध्यान होना चाहिए, ना कि फिर आधा घंटे उस प्रोजेक्ट पे काम किया और फिर 10 मिनट किसी प्रोजेक्ट पे काम किया, फिर दूसरा 10 मिनट किसी पे काम किया, फिर आपका डिस्ट्रैक्शन इधर चला गया, माइंड इधर चला गया, और आपका कोई भी काम वेल डन नहीं हुआ, कंप्लीट नहीं हुआ सही तरीके से। तो उस सिचुएशन में आपका कोई भी काम कंप्लीट नहीं होगा। दैट्स वाई एट अ टाइम किसी एक आपको जो है टॉपिक को, किसी एक जो है काम को आप पिकअप कीजिए और उस पर 100% आप जो है फुल फोकस्ड कीजिए, और करने के बाद उस काम को जो है आप डन कीजिए। तो इससे जो आपका प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी और आप डिसिप्लिन रह पाएंगे और आपका पर्सनल ग्रोथ भी हो पाएगी। यहाँ पे सेल्फ डिसिप्लिन रहने का मतलब है, नेक्स्ट पॉइंट जो मैं कहना चाहता हूँ आपको सेल्फ डिसिप्लिन रहने के लिए, कि डेली आपको जो है अपना गोल और प्लान जो है आपको क्रिएट करना पड़ेगा। मतलब मॉर्निंग को आपको पूरा दिन करना क्या है, मतलब वो आपको शेड्यूल बनाना पड़ेगा, आपको लिखना पड़ेगा पेन एंड पेपर में। आप उसको जरूर लिखिए कि ये पूरा दिन आपको करना क्या है। मतलब अगर आपको पता ही नहीं होगा कि आपको करना क्या है, तो आपका जो है पूरा दिन है वो दायां बायां, लेफ्ट एंड राइट करते करते आपका पूरा दिन बिल्कुल वेस्ट होने वाला है। दैट्स वाई आप पेपर एंड पेन लेकर आप लिखिए कि आपको पूरा दिन आपका आज का गोल क्या है, और आपका जो है काम क्या है, गोल क्या है, आपका रोल क्या है, आपको करना क्या है, ड्यूटी क्या है, वो सारा चीज़ लिखिए और उसके अकॉर्डिंग जो है आप काम कीजिए। तब आपका प्रोडक्टिविटी मैक्सिमम होगा और आप डिस्ट्रैक्शन से भी बाहर आ जाएंगे, और जो है आप सेल्फ डिसिप्लिन रह पाएंगे। सेल्फ डिसिप्लिन रहने के लिए आपको क्या करना है, नेक्स्ट पॉइंट मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि यहाँ पे आपको डेली लर्निंग का एटीट्यूड रखना पड़ेगा। एवरीडे आपको स्टडी करना पड़ेगा, एवरीडे आपको पढ़ना पड़ेगा, रीडिंग करना पड़ेगा, स्टडी करना पड़ेगा। ये माइंडसेट आपको डेवलप करना है, तभी आपका प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा, आपका नॉलेज बढ़ेगा, राइट। तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि आपको डेली लर्निंग का एटीट्यूड आपको डेवलप करना पड़ेगा। एवरीडे आपको कुछ ना कुछ जो है आपको मिनिमम 30 मिनट आपको तो पढ़ने की आवश्यकता है। पर्सनल मास्टरी के ऊपर आपको समय तो इन्वेस्ट करना पड़ेगा, तभी आपका प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा, तभी आपका पर्सनल डेवलपमेंट हो पाएगी। तो यहाँ पे जो है सेल्फ डिसिप्लिन रहने के लिए मैंने आपके साथ में 7 पॉइंट शेयर किए हैं, टोटल 7 पॉइंट। तो इन सारे पॉइंट्स को आप जो है लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट कर लीजिए, और करने के बाद आप जो है इन सारे पॉइंट्स को एक एक करके इस पर काम करना शुरू कर दीजिए, एक एक करके इस पे काम करना शुरू कर दीजिए, और आप जो है अपना लाइफ को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाइए। मैं इसी तरह का वीडियो आप सभी के लिए बनाता रहूँगा। मैं आपके साथ में आला महमूद। मैं इस चैनल पर पर्सनालिटी डेवलपमेंट, कम्युनिकेशन स्किल्स और सेल्स के ऊपर इसी तरह का वीडियोस रेगुलर लेकर आता रहता हूँ। इस वजह से आप इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को प्रेस कर दीजिए। मैं इसी तरह का वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।